अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। पार्ट 3। तो मैं दोनों पहाड़ों को बाहुक्म इलाही जो कि मक्के के इर्द गिर्द वाक़या हैं मिला दूँ और तमाम ज़मीन मक्के की उठाकर उलट पलट कर दूँ, इसकी पहचान भी ना हो सके। आपका जो हुक्म हो बजा लाऊं। तब मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा है, ना कि किसी कौम के हलाक करने के वास्ते। चुनांचे अरशाद बारी ताला है, वमा अरसलानका इल्ला रहमत लिल आलमीन, भेजा हमने तुमको ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर वास्ते रहमत अल आलमीन के। एक रवायत में है, तरक्की इस्लाम के मक्का के काफरों ने देखी आतबा बिन रबिया को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। आतबा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर अर्ज़ की कि ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, तुम हस्ब नस्ब में सबसे आला दर्जा रखते हो, फिर भी तुमने ऐसा काम इख्तियार किया है कि इससे अपने माँ बाप का कुफर लाजम आता है और अबौ अजदाद पर ताना होता है। और फिर लोग कहते हैं कि एक कान कुरैश में ज़ाहिर हुआ है और हमको हर तरह से तान करता है। अगर बस सबब शहवत के आप ये बातें करते हैं तो जिस औरत की कुरैश में से ख्वाहिश हो इसके साथ तुम्हारा निकाह कर दूं, और अगर आपको माल हासिल करने की तमन्ना है तो माल दूंगा कि आप बहुत अच्छे तो नगर हो जाएंगे, और अगर आपको हाजत माल की ना हो और हाकम बनना चाहते हो तो तुमको मुल्क का वली बना दूंगा, और अगर खलल दिमाग हो तो आपके वास्ते तबीब हाजिक मुकर्रर कर दूं ताकि आपका सही तौर पर इलाज हो जाए। ये बातें आतबा बिन रबिया की सुन के हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उतारी हुई बख्शने वाले मेहरबान की तरफ से किताब है कि जुदा जुदा की गई आयतें इस कुरान अरबी के वास्ते इस कौम के जो अक्लमंद है। फिर उसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, तर्जमा पास अगर वो मुँह फेरे पास तो कह दे कि मैंने खबर सुना दी तुमको अजाब आसमान से मानंद अजाब कौम हाद के और कौम समूद के। फिर आतबा बिन रबिया ने कहा, सो इस कि और कुछ याद नहीं आता। नाचार होकर आतबा बिन रबिया ने अपनी कौम से कहा कि मैंने एक बड़ा कलाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से सुना कि वो कभी किसी से नहीं सुना। बस अब इनकी इस्लाह यही मुमकिन है कि इनको ऐज़ा देने में कोशिश ना करें और इनको अपने हाल पर ही छोड़ दो। अगर इनसे तुम लड़ना चाहते हो तो बेफ़ायदा होगा, क्योंकि अगर इन पर गालिब हो गए तो कोई चीज़ भी तुम्हारे हाथ ना आवेगी, और अगर वो तुम पर गालिब हुए तो जो मुल्क तुम्हारा है वो इनके साथ आ जाएगा। पास आतबा बिन रबिया से ये सुनकर मुशरिकों ने कहा कि शायद तुझे इसने जादू किया है, इसी वजह से तू इसकी तरफदारी करता है। आतबा बिन रबिया ने कहा कि जो मेरे अक्ल में आया वो मैंने तुम्हारे सामने कह दिया, आगे लोग तुम मुख्तार हो। अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि कुरैश के हक़ में कभी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ नहीं की, मगर एक दिन करीब मक्का मुअज़्ज़मा के हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे। अबू जायल लाएन ने नजासत की टोकरी अक़बा बिन मईद के हाथ से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोंडे पर हालत सजदा में वा दी। बाद फारग हुए नमाज के हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मलहूनों के वास्ते बद्दुआ फरमाई, जिसका नतीजा हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कसम खाकर कहते हैं कि मैंने इन काफरों को बदर कर लड़ाई में देखा कि इनकी हालत बुरी हुई, यहाँ तक कि लोग इनके बाल पकड़कर ज़मीन पर खींचते हुए कुएं में डालते थे। एक रवायत में आया है कि जिस वक्त 19 सहाबा मुशर्रफ सलाम हुए तब अबू बकर सदीक ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तमास की कि या रसूल अल्लाह, क्यों अब हम इस्लाम को छुपाएं, और अब बेहतर है कि अलान इबादत इलाही करें और लोगों को दावत इस्लाम की दें। फिर रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सदीक के कहने से मस्जिद अल हराम में जा बैठे और अबू बकर सदीक ने खड़े होकर खुतबा पढ़ा, तो उस वक्त मुशरिकीन और आतबा ने मिलकर हज़रत अबू बकर सदीक के बाजुए मुबारक पर सख्त ज़रब पहुँचाई, जिसकी वजह से अब हज़रत अबू बकर सदीक बेहोश हो गए, और फिर बनी अतिम इनको वहाँ से उठाकर घर में लाए और सारी रात बेकरार रहे। जब थोड़ा सा होश आया
फिर रसूल खुदा के पास तशरीफ़ लाए। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा कि ए अबू बकर, तुमने बहुत तकलीफ़ और रंज मोहब्बत में उठाया। ये बात सुनकर हज़रत अबू बकर सदीक ने कहा, या रसूल अल्लाह, जो बरज़ाहे खुदा और रसूल मकबूल मुझ पर गुज़रे, मैं इससे नाराज़ नहीं हूँ बल्कि बखुशी राज़ी और साबर हूँ, और रहा तो अकबा की तमन्ना हर वक्त दिल में मौजन है, मगर हाँ, आतबा से मुझको दर्द और रंज बहुत पहुँचा, क्योंकि ज़रब शदीद की वजह से मेरे तमाम आज़ाद जिस्म में दर्द पैदा हो गया है, जिसको देख कर दीन के दुश्मन हंसते हैं। ये सुनते ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक हज़रत अबू बकर सदीक के तमाम अज़ाए बदन पर फेरा। उसी वक्त दर्द और सदमे से सेहत पाई और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के 5वें बरस उमर फ़ारूक इब्ने ख़त्ताब ईमान लाए और इनके सबब इस्लाम में तक़वियत और इज़्ज़त ज़्यादा हुई। हज़रत अली करमल्लाहु वजह से रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़ुव्वत और शजाअत में और जवान मर्दी में और हशमत में अरब के दरमियान मशहूर और मारूफ थे, और तमाम अरब इनसे डरते थे। जब हज़रत अमीर हमज़ा ईमान लाए तब अबू जहल ने वलीद बिन मगीरा और अबू सुफियान और अबू लहब और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के बाप वगैरह सरदारान को कुरैश को बुलाकर कहा कि ए कुरैश के सरदार अमीर हमज़ा, तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला पर ईमान लाकर क्या किया? बेहुदा और खराफात बातें करता है, ऐसी कभी किसी ने नहीं की और ना किसी से ऐसी बातें सुनी। ये सुनकर अबू लहब ने कहा, ए अबू अल हकम, मेरी बात सुनो। पहली बात तो ये है कि मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का सर काट लूँ, बाद में इसके यारों का तदारक किया जावे। अबू जहल ने यह बात सुनकर कहा कि कसम है मुझको लात और अज़ा की कि जो कोई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का सर काट लावेगा, मैं उसको 1 शतर का बोझ सोने और चांदी और 10 गुलाम और लोंडी मैं दूंगा। उमर इब्ने अल ख़त्ताब ने कहा कि ये काम तो मेरा है। वलीद इब्ने मगीरा ने कहा कि देखो, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की ताईद में मैं तमाम बनी हाशिम ये काम क्यों कर हो सकता है। ये सुनकर उमर इब्न अल ख़त्ताब ने लात और अज़ा ने कसम खाकर कहा कि अगर बनी हाशिम उनकी ताईद में आवेंगे तो उनको भी इस तलवार से कत्ल कर दूंगा। ये कहकर तलवार लटका कर चले। इत्तफाकन असनाए राह में एक अराबी से मुलाकात हुई। उसने पूछा, ए उमर, कहाँ जा रहे हो? क्या मैं उस वक्त मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का सर काटने को जा रहा हूँ? ये बात सुनकर इस अराबी ने कहा, ए उमर, हमज़ा के हाथ कैसे खलासी पाओगे? वो तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पर ईमान ला चुके हैं। ये बात सुनकर उमर बोले, अगर वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला पर ईमान ला चुके हैं। ये बात सुनकर उमर बोले कि वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की ताईद में है तो मैं इसका भी सर काटूंगा। फिर अराबी बोला, ए उमर, क्या तुम अपने घर की भी खबर रखते हो? बोले, नहीं। उसने कहा, तेरी बहन फातिमा अपने खामंद के साथ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला पर ईमान ला चुकी है और तेरा दमाद सईद भी ईमान लाया है। उमर ने कहा कि इनकी सलामियत क्यों कर मालूम होगी। कहने लगा, अगर इनको खाने के वक्त अपने यहाँ बुलाओगे तो वो ना आवेंगे, इसी तरह से मालूम हो जाएगा कि वो ईमान लाए हैं। बस उमर ये बात सुनकर अपनी बहन के घर की तरफ चल दिए। राह में फिर एक अराबी से मुलाकात हुई। उसने कहा, ए उमर, तू कहाँ जाता है? बोले, मैं इब्ने अब्दुल्ला का सर काटने जा रहा हूँ। अराबी बोला, भला एक बात तो सुनकर, जो तेरे सामने बकरी है, तू इसको पकड़, तब मालूम होगी तेरी शजाअत। बस उमर इस बकरी के पीछे इस कदर दौड़े कि तमाम बदन में पसीना आ गया। आखिर आजिज हो गए लेकिन बकरी न पकड़ सके। अपने दिल में बहुत शर्मिंदा हुए। फिर अराबी ने कहा, ए उमर, बकरी को तो तू पकड़ ना सका और वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला तो शेर खुदा है, इनको तू क्यों कर पकड़ेगा? बस उमर वहाँ से खजलत पाकर गुस्सा होकर अपनी बहन की तरफ चल पड़े और वहाँ जाकर ये कहा, ए बहन, मुझको बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के वास्ते लाओ। तब इनकी बहन ने जल्दी से खाना तैयार करके इनको ला कर दिया।
और उमर ने खाते वक्त अपनी बहन को इसी दस्तरख्वान पर खाना खाने को बुलाया। उसने उनके साथ खाना खाने से इनकार कर दिया। फिर उमर ने जाना कि ये मुसलमान हो चुकी है। बस उसी वक्त बाल अपनी बहन के पकड़ कर चाक इसका सर इसका तन से जुदा कर दे। तब जहद ने जो इनके शोर थे उमर के हाथ से छुड़ाया और फिर कुछ हीला करके गुस्सा इनका ठंडा किया और फिर इत्मीनान से इनको खाना खिलाया। यहाँ तक कि जब रात हुई तो उमर सो गए तो इनकी बहन सूरत तोहा पढ़ने लगी। जब वो इस आयत पर पहुंची, अल्लाह के वास्ते है जो बीच आसमानों के है और ज़मीन के है, जो दोनों के दरमियान में है और जो तहात अल सरा में है। जब इस आयत का मतलब उमर के कान में पहुंचा तो दिल उमर का इस्लाम की तरफ माइल हुआ। फिर वो अपने बिस्तर से उठकर अपनी बहन फातिमा के पास गए और कहने लगे, तुम क्या पढ़ती हो? वो बोली कि मैं अल्लाह का कलाम पढ़ती हूँ। इंशाअल्लाह इस पार्ट का बकिया हिस्सा इंशाअल्लाह कल बयान करूँगी। आप हमेशा अपनों के साथ हंसते मुस्कुराते रहें। जज़ाकल्लाह खैर कसीरा, दिल की गहराइयों से कि आप मेरी वीडियो को देखते हैं और प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहेगा तो एक दिन हम ज़रूर रोज़ा रसूल पर खाना काबा पर हाज़िरी देंगे और अल्लाह ताला हम सब के दिलों में मुसलमानों पर जितनी आई आफतें मुसीबतें बलाएँ हैं दूर करें। हम सब के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत शफ़क़त डाल दे। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर कसीरा।